अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किए सिलेक्शन ऑपरेशन एंड सेट ऑपरेशंस। आज हम डिस्कस करेंगे ज्वाइन ऑपरेशन। ज्वाइन ऑपरेशन भी रिलेशनल अलजेब्रा में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है। इसके अलावा जब हम डेटाबेस की बात करते हैं तो हम ज्वाइन ऑपरेशंस को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें ज़रूरत होती है कि हम दो या दो से ज़्यादा रिलेशंस को आपस में ज्वाइन करें। ज्वाइन ऑपरेशंस क्या हैं? ज्वाइन ऑपरेशन को हम यूज़ करते हैं जब हमने दो रिलेशंस के टपल्स को कंबाइन करना होता है, जब हम कोई सर्टन क्राइटेरिया मीट हो। यानी कि जब कोई सर्टन क्राइटेरिया मीट होगा तो वहाँ पर जो रिलेशंस के टपल्स होंगे वो ज्वाइन हो सकेंगे। तो ज्वाइन ऑपरेशन क्या है? अ ज्वाइन ऑपरेशन कंबाइंस रिलेटेड टपल्स फ्रॉम डिफरेंट रिलेशंस। ये टपल्स को रिलेट करता है, कंबाइन करता है जो डिफरेंट रिलेशंस में होते हैं। लेकिन कब कंबाइन करेगा? जब कोई सर्टन कंडीशन को ये टपल्स जो हैं वो सेटिस्फाइड करेंगे। स्टूडेंट, ज्वाइन ऑपरेशंस जो है वो एक ड्राइव्ड ऑपरेशन है बिकॉज इट इज़ ड्राइव फ्रॉम दी बेसिक ऑपरेशंस। हमने बेसिक ऑपरेशंस देखे थे, जैसे सिलेक्शन है हमारे पास बेसिक ऑपरेशन, प्रोजेक्शन हमारे पास बेसिक ऑपरेशन था, यूनियन हमारे पास बेसिक ऑपरेशन था। तो ये हमारे पास बेसिक ऑपरेशंस थे। तो इन ऑपरेशन से हम जो हैं ये जो कोई और ऑपरेशंस जो हैं ड्राइव करते हैं तो उनको हम ड्राइव्ड ऑपरेशंस कहते हैं। तो जॉइन ऑपरेशन भी हमारे पास एक ड्राइव ऑपरेशन है। ज्वाइन को शो करने के लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट, अब हम डिटेल से ज्वाइन ऑपरेशंस की टाइप्स को डिस्कस करते हैं। ज्वाइन ऑपरेशन को अगर हम मेनली डिवाइड करें तो हमारे पास दो तरह की टाइप्स आती हैं, इनर ज्वाइंस एंड आउटर ज्वाइंस। तो सबसे पहले हम इनर ज्वाइन को डिस्कस करते हैं। और इनर ज्वाइन में जो सबसे इम्पोर्टेंट ज्वाइन हमारे पास आता है स्टूडेंट, वो है थीटा ज्वाइन। थीटा ज्वाइन में हम कंपैरिजन ऑपरेटर यानी थीटा को यूज़ करते हैं टपल्स को ज्वाइन करने के लिए। तो थीटा ज्वाइन हम कब यूज़ करते हैं? दिस ज्वाइन यूज व्हेन वी मर्ज टू टेबल्स ऑन द बेस ऑफ सर्टन कंडीशन। हम किसी कंडीशन की बेस पर जब टपल्स को ज्वाइन करेंगे तो उस ज्वाइन को हम थीटा ज्वाइन कहेंगे। इट इज़ डिनोटेड बाय सिंबल थीटा। जो ये कंडीशन है इसको हम थीटा सिंबल से डिनोट करते हैं। इट इज़ आल्सो नाउन एज कंडीशनल ज्वाइन। इसको हम कंडीशनल ज्वाइन भी कहते हैं क्योंकि इसमें हम कंडीशन को यूज़ करते हैं और इसमें जो सिंबल यूज़ होता है वो कौन सा सिंबल यूज़ होता है? थीटा का सिंबल यूज़ होता है। तो हमने देखा थीटा ज्वाइन क्या है। थीटा ज्वाइन एक ऐसे ज्वाइंस हैं जिनमें हम कोई कंडीशन को यूज़ करेंगे अपने टपल्स को ज्वाइन करने के लिए। अगर हम बात करें कि जी ये किस तरह क्रॉस प्रोडक्ट से डिफरेंट है, तो अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे जो रिलेशंस की रोज़ होती हैं दूसरी रिलेशन की तमाम रोज़ से मर्ज हो जाती हैं। लेकिन थीटा ज्वाइन में जब हम रोज़ को ज्वाइन करेंगे तो सिलेक्टेड रोज़ ही मर्ज होंगी और ये सिलेक्टेड रो कैसे मर्ज होंगी? विद द हेल्प ऑफ कंडीशन। तो जो रो उस कंडीशन को फुलफिल करेगी वही रोज़ जो हैं दूसरे टेबल की रोज़ के साथ मर्ज होगी। तो इसलिए हम जो थीटा ज्वाइन है इसको कंडीशनल ज्वाइन कहते हैं कि इसमें हम कंडीशन की बेस पर अपने टपल्स को ज्वाइन कर रहे हैं। अगर हम नॉर्मल सेंटेंस देखें तो ये देखें हमारे पास क्या है, P एक रिलेशन है, Q एक रिलेशन है। ये हमने ज्वाइन का सिंपल डाला यानी P ज्वाइन होना चाहता है Q के साथ, लेकिन यहाँ पर हमने थीटा का सिंबल डाला तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हम थीटा ज्वाइन जो है वो यूज़ करेंगे। हमारे पास दो टेबल हैं, कस्टमर टेबल है और एक हमारे पास ऑर्डर टेबल है। कस्टमर टेबल के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो है कस्टमर आईडी, सी नेम, कस्टमर नेम एंड एज। इसी तरह जो ऑर्डर टेबल है उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो है ऑर्डर आईडी एंड ऑर्डर नेम। अब हम इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो यूज़ करेंगे ज्वाइन वो हम थीटा ज्वाइन यूज़ करेंगे। और हम थीटा ज्वाइन के बेस पर किस तरह इस टेबल को ज्वाइन करेंगे अभी देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कस्टमर, ये मेरा ये टेबल था कस्टमर टेबल, मैं इसको ज्वाइन करना चाहती हूँ तो मैंने ज्वाइन का सिंबल डाला और देखें मैंने सबस्क्रिप्ट में
वो कंडीशन लिखी जिसके बेस पर मैं इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करना चाहती हूँ। और मेरी कंडीशन क्या है, कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी ग्रेटर देन ऑर्डर डॉट ऑर्डर आईडी, कि जहाँ पर मेरा कस्टमर आईडी जो है वो ग्रेटर हो जाए ऑर्डर आईडी से, तो उन टपल्स को आपस में कंबाइन कर दें। तो स्टूडेंट ये तरीका होता है जब हम थीटा ज्वाइन में अपने टपल्स को ज्वाइन करते हैं। और हम कंडीशंस को कैसे लिखते हैं, कस्टमर हमारा टेबल था, ज्वाइन हम करना चाहते हैं ऑर्डर टेबल के साथ, लेकिन हमने कंडीशन क्या दी है कि वहाँ पर सिर्फ उन सब टपल्स को नहीं करना हमने ज्वाइन, हम सिर्फ उन टपल्स को ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पर कस्टमर आईडी ग्रेटर हो ऑर्डर आईडी से। अब हम देखते हैं कि किस तरह ये ज्वाइन करेगा। अब देखें, हम सबसे पहले 101 कस्टमर आईडी की तरफ जाते हैं। अब जो 101 है, ठीक है, जिसमें कस्टमर नेम सादिया एज 18 है, अगर हम इसको कंपेयर करें ऑर्डर टेबल के साथ, तो ऑर्डर टेबल में जो फर्स्ट टपल है वो है 101। तो ये दोनों कस्टमर आईडी और 101 सेम है, लेकिन हमने जो कंडीशन लिखी है उसमें ये कहा है कस्टमर आईडी ग्रेटर हो ऑर्डर आईडी से। तो इसका मतलब ये फर्स्ट रो तो फर्स्ट टपल जो है वो कंबाइन नहीं हो सकता इसके साथ। अब हम फर्स्ट टपल को जो हमारा ऑर्डर टेबल है इसके सेकंड टपल के साथ मिलाते हैं, तो वहाँ पे भी जो ऑर्डर आईडी है हमारे पास वो क्या 101, तो ये इक्वल है, तो ये भी टपल्स जो हैं वो कंबाइन नहीं हो सकते। और जो थर्ड टपल है हमारे पास ऑर्डर टेबल में वो है 103, तो ये ग्रेटर है हमारे पास कस्टमर आईडी से, तो ये भी ज्वाइन नहीं होगा। तो इसका मतलब जो 101 टपल है हमारा कस्टमर टेबल में, वो ऑर्डर टेबल के किसी टपल के साथ भी ज्वाइन नहीं होगा, क्योंकि वो कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा। तो यही हमने थीटा ज्वाइन में कहा था कि हमारे वही टपल्स कंबाइन होंगे जो इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे जो हमने कंडीशन दी हुई है। इस तरह जब हम 102 पर आएंगे तो यहाँ पे जो कस्टमर आईडी है वो ग्रेटर है 101 से ऑर्डर आईडी से। तो अब ये देखें कि ये हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई, तो इसलिए 102 जो हमारा टप्पल था जिसमें अली था, एज 21 थी, वो ज्वाइन हो जाएगा 101 पिज़्ज़ा के साथ। इसी तरह 102 जो है वो जब हम उसको दोबारा सेकंड टप्पल के साथ ऑर्डर आईडी के साथ कंबाइन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 102 अली 21 101 नूडल्स। अब इसी तरह जब हम ये थर्ड के साथ आएंगे तो यहाँ पे जो थर्ड का आईडी है क्योंकि वो ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू कस्टमर आईडी से, तो इसलिए जो 102 है वो 103 के साथ ज्वाइन नहीं होगा। अब हम अपने थर्ड टप्पर की सब आते हैं जो कस्टमर टेबल में क्या है हमारे पास 103 अलीना। अब 103 इक्वल है 103 जो है वो ग्रेटर है 101 के, इसलिए हमारा ये जो कंबाइन हो जाएगा 101 पिज़्ज़ा के साथ, ठीक है। इसी तरह 103 जो है वो ग्रेटर है 101 से, इसलिए वो 101 जो है वो ऑर्डर टेबल के सेकंड टपल के साथ भी ज्वाइन हो जाएगा, लेकिन 103 जो है वो थर्ड टपल के साथ ज्वाइन नहीं होगा क्योंकि वो इक्वल हैं। तो यहाँ पे कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। तो स्टूडेंट इस तरह हमने देखा कि थीटा ज्वाइन में जहाँ पे जिन टपल्स के साथ कंडीशन फुलफिल होगी सिर्फ वही टपल्स जो हैं आपस में कंबाइन होंगे। ये डिफरेंस है थीटा ज्वाइन और क्रॉस प्रोडक्ट का जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो ज्वाइन ऑपरेशंस हैं ये हमारे पास डिराइव्ड ऑपरेशंस हैं, इनको हम बेसिक्स ऑपरेशंस के थ्रू भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बेसिक ऑपरेशंस के थ्रू करूं तो मैं इसको कैसे करूंगी, तो मैं यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लूँगी कस्टमर डॉट ऑर्डर टेबल का, ठीक है। ये मैंने क्रॉस प्रोडक्ट लिया और सिलेक्शन के लिए मैं सिग्मा को यूज़ करूँगी। देखिए यहाँ पे मैं सिग्मा को यूज़ कर रही हूँ, सिग्मा कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी ग्रेटर देन ऑर्डर डॉट ऑर्डर आईडी। तो यहाँ पे देखें मैंने बेसिक्स ऑपरेशंस को यूज़ करते हुए भी मैं ये टेबल को ले सकती हूँ, यानी मैं ज्वाइन ऑपरेशंस के थ्रू भी इस टेबल को आउटपुट में ले सकती हूँ, डिस्प्ले करवा सकती हूँ, और अपने बेसिक्स ऑपरेशंस को यूज़ करते हुए भी मैं ये टेबल को डिस्प्ले करा सकती हूँ। तो इससे मुझे साबित हुआ कि जो हमारे ज्वाइन ऑपरेशंस हैं वो डिराइव्ड ऑपरेशन हैं क्योंकि वो बेसिक ऑपरेशंस के थ्रू भी हम उनको परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ज्वाइन है थीटा ज्वाइन के बाद जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ज्वाइन है वो है हमारा इक्वी ज्वाइन।
स्टूडेंट इक्वी जॉइन मोस्ट कॉमनली यूज ज्वाइन है और ये स्पेशल केस है कंडीशनल ज्वाइन का, यानी थीटा ज्वाइन का एक स्पेशल केस है। थीटा ज्वाइन में हमने कंडीशन यूज़ की थी, उसमें हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, लेकिन अगर उस कंडीशन में हम इक्वल यूज़ करें यानी इक्वल ऑपरेटर यूज़ करें देन वी कॉल्ड इक्वी ज्वाइन, यानी होगा ये थीटा ज्वाइन ही, सारी कंडीशन इसकी थीटा ज्वाइन की तरह हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो कंडीशन में क्या यूज़ करेंगे, हम कंडीशन में कंपैरिजन ऑपरेटर यानी कि इक्वल ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। स्टूडेंट ये मोस्ट कॉमन यूज ज्वाइन है। तो जब थीटा ज्वाइन यूजेस ओनली इक्वलेंस कंडीशन, जब थीटा ज्वाइन में इक्वल कंडीशन हम यूज़ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये इक्वी ज्वाइन बन जाएगा। तो इक्वी ज्वाइन में हम दो रिलेशंस को ज्वाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी, यू कैन से डैट के ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज़ ऑफ कॉमन एट्रीब्यूट्स, ठीक है, बिटवीन टू रिलेशंस। कॉमन एट्रीब्यूट्स में जो दो वैल्यूज़ होंगी जो सेम होंगी उनकी वैल्यूज़ पर हम इस ज्वाइन को जो है वो परफॉर्म करते हैं। यानी अगर R1 और R2, ठीक है, दो रिलेशंस हों और उनको हमने ज्वाइन करना हो कॉमन एट्रीब्यूट की बेस पर, देन वी यूज़ दी इक्वी ज्वाइन, हम इक्वी ज्वाइन को यूज़ करते हैं। जो बात आपने स्टूडेंट्स हमेशा याद रखनी है कि इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज ज्वाइन और कॉमन एट्रीब्यूट्स ऑफ बोथ रिलेशन अपीयर्स ट्वाइस इन द आउटपुट इन इक्वी ज्वाइंस, ठीक है। और सेकेंडली नॉर्मली वी अप्लाई दिस ज्वाइन ऑन द प्राइमरी की एंड द फॉरेन की ऑन द रिलेशन। तो हम इनको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्ज़ाम्पल, लेकिन यहाँ पे एग्ज़ाम्पल पे जाने से पहले आप ये देखें कि मैंने यहाँ पर आपको एक वेन डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है कि जॉइन ऑपरेशंस क्या हैं। कि जैसे एक रिलेशन 1 है, एक रिलेशन 2 है, तो जहाँ पर हमारे कंडीशन मीट होगी सिर्फ वही रिलेशंस जो हैं वो हमें थर्ड रिलेशन में शो होंगे। अब हम इक्वी ज्वाइन को एक एग्जांपल से समझते हैं। स्टूडेंट, हमारे पास दो टेबल हैं, दो रिलेशंस हैं, एक स्टूडेंट रिलेशन है और एक स्टूडेंट सिटी रिलेशन है। तो आप देखें यहाँ पर आईडी है, नेम है और ये आईडी जो है एज अ फॉरेन की जो है वो यूज़ हो रहा है स्टूडेंट सिटी टेबल में। अब हम कंबाइन करना चाहते हैं, इन दोनों टेबल को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे मैंने जो कंडीशन लगाई है वो क्या लगाई है, स्टूडेंट रिलेशन को ज्वाइन कर दे। और देखें मैंने जो कंडीशन दी है उसमें मैंने क्या यूज़ किया है, स्टूडेंट डॉट आई डी इज़ इक्वल टू स्टूडेंट सिटी डॉट आई डी, ठीक है। और फिर मैंने स्टूडेंट सिटी यानी सेकंड टेबल का नाम लिखा है। तो यहाँ पर मैंने कंडीशन में क्योंकि इक्वल ऑपरेटर यूज़ किया है तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा इक्वी ज्वाइन बन जाएगा क्योंकि कंडीशन में मैंने इक्वल ऑपरेटर यूज़ किया है। और देखें जो आउटपुट के टॉप पे मुझे रिलेशन आया है उसमें आईडी 1 2 3 यानी कि दोनों टेबल्स में आईडी जो थे दोनों सेम थे, तो वही मुझे यहाँ पर थर्ड रिलेशन में नज़र आए। और मुझे यहाँ पर एट्रीब्यूट जो हैं वो देखेंगे डुप्लीकेट एट्रीब्यूट्स भी नज़र आए। तो जब हम इक्वी ज्वाइन लेते हैं तो फिर हमें डुप्लीकेट एट्रीब्यूट्स जो कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं दोनों टेबल में वो भी हमें जो हमारा आउटपुट रिलेशन है उसमें नज़र आएंगे। तो इक्वी ज्वाइन में क्या करते हैं हम लोग, ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी हम लोग जो है अपना थर्ड रिलेशन सामने लेकर आते हैं। तो अगर इसको भी हम लोग स्टूडेंट देखें यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी बताया है कि इसको भी हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। स्टूडेंट का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे स्टूडेंट सिटी के साथ और यहाँ पर सिग्मा के साथ हमने यूज़ किया स्टूडेंट डॉट आई डी इज़ इक्वल टू स्टूडेंट सिटी डॉट आई डी। तो यहाँ पर भी जो हमें टेबल मिलेगा इस क्यूरी को भी परफॉर्म करके हमें ये टेबल मिल सकता है। तो हम ज्वाइन ऑपरेशंस के थ्रू भी इस टेबल को ड्राइव कर सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ बेसिक ऑपरेशंस भी हम इस टेबल को आउटपुट के टेबल को डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो ये हमारा था इक्वी ज्वाइन। नेक्स्ट है हमारा नेचुरल ज्वाइन। स्टूडेंट जैसा कि हमने देखा इक्वी ज्वाइन में हमारे पास क्या होता है कि इक्वी ज्वाइन में हमारे पास डुप्लीकेट एट्रीब्यूट्स भी आ जाते हैं, जैसा कि हमने देखा था अपने प्रीवियस टेबल में कि हमारे पास जो आईडी थे, देखें यहाँ पे आईडी और आईडी हमें डबल नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि ये इक्वी ज्वाइन के रिज़ल्ट में जो डुप्लीकेशन एट्रीब्यूट हुई थी और हम इनको ख़त्म करना चाहते हैं तो हम नेचुरल ज्वाइन ले सकते हैं। तो नेचुरल ज्वाइन क्या करता है, रिमूव्स द डुप्लीकेट एट्रीब्यूट। ये बिल्कुल सेम है हैज़ अ इक्वी ज्वाइन, जिस तरह इक्वी ज्वाइन है सेम ये उसकी इक्वी ज्वाइन की तरह है, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये है कि नेचुरल ज्वाइन में
जब हम ज्वाइन को परफॉर्म करते हैं तो इसमें जो डुप्लीकेट एट्रीब्यूट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी हम नेचुरल ज्वाइन लेंगे तो हमारे पास जो एट्रीब्यूट नेम है और जो डोमेन है एट्रीब्यूट्स की वो सेम होनी चाहिए। द नेम एंड द टाइप ऑफ द एट्रीब्यूट्स मस्ट बी द सेम इन नेचुरल ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन में नेम जो है एट्रीब्यूट्स का वो भी सेम होना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पे लिया, मैंने स्टूडेंट ज्वाइन किया है स्टूडेंट सिटी टेबल से, इस टेबल को इस टेबल के साथ ज्वाइन किया, तो जो कॉमन एट्रीब्यूट्स है उसने उसकी बेस पर, यानी स्टूडेंट टेबल के अंदर जो कॉमन एट्रीब्यूट्स है 1 2 3 उसकी बेस पर उसने इसको स्टूडेंट सिटी टेबल से ज्वाइन कर दिया। लेकिन जो हमारे पास रिजल्टेंट टेबल आया तो उसमें आप देखें कि आईडी सिर्फ एक ही टाइम आया है, 2 टाइम्स रिपीट नहीं हुआ, क्योंकि हम नेचुरल ज्वाइन को यूज़ कर रहे हैं और नेचुरल ज्वाइन में डुप्लीकेट एट्रीब्यूट्स नहीं आते हमारे पास। और स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है सेमी ज्वाइन। सेमी ज्वाइन टेक्स दी नेचुरल ज्वाइन ऑफ टू रिलेशन। ये भी नेचुरल ज्वाइन की तरह ही है जो टू रिलेशन को लेता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि इट प्रोजेक्ट द एट्रीब्यूट्स ऑफ द फर्स्ट रिलेशन। ये सिर्फ हमें दिखाएगा एट्रीब्यूट्स फर्स्ट रिलेशन के। ये मैच दोनों टेबल्स के एट्रीब्यूट मैच करेगा आफ्टर ज्वाइनिंग एंड मैचिंग द कॉमन एट्रीब्यूट्स ऑफ द बोथ रिलेशन। दोनों रिलेशन के कॉमन एट्रीब्यूट्स को मैच करेगा, लेकिन जो हमारे पास रिजल्टेंट टेबल आएगा उसमें क्या होगा कि उसके अंदर जो हमें एट्रीब्यूट्स नज़र आएंगे वो सिर्फ फर्स्ट टेबल वाले ही होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक एम्प्लॉय टेबल है, एक डिपार्टमेंट टेबल है। हम एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट टेबल का सेमी ज्वाइन लेना चाहते हैं, तो सेमी ज्वाइन लेंगे और मैच होंगे टपल्स। कौन से टपल मैच होंगे? क्योंकि हमारे पास डिपार्टमेंट टेबल में सेल्स है और प्रोडक्शन है, तो हम एम्प्लॉय टेबल में भी जहाँ पे सेल्स और प्रोडक्शन है वो ही टपल्स जो हैं हमारे पास रिजल्टेंट, देखें ये रिजल्टेंट हमारे पास टेबल है उसमें आएंगे। लेकिन जो एट्रीब्यूट्स हमारे पास आ रहे हैं नेम, एम्प्लॉय आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम, वो सिर्फ एम्प्लॉय टेबल का ही है, क्योंकि हमने सेमी ज्वाइन लिया है। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट सिर्फ हमें एम्प्लॉय टेबल के ही नज़र आएंगे। सेमी ज्वाइन को जब आपने सेमी ज्वाइन यूज़ करना है तो उसका सिंबल ये होता है, यानी कि इसमें हम लोग सेमी ज्वाइन के सिंबल में हम लोग हाफ सेमी ज्वाइन डालते हैं। तो ये तो था हमारे पास सेमी ज्वाइन। अब हमारे इनर ज्वाइन में हमने देखा, इनर ज्वाइन में हमने टीटा ज्वाइन देखा, नेचुरल ज्वाइन देखा, इक्वी ज्वाइन देखा, सेमी ज्वाइन देखा। अब हम आउटर ज्वाइन की तरफ आते हैं। स्टूडेंट अभी तक हमने जो ज्वाइन किए इसमें आपने देखा होगा कि जब हम नेचुरल ज्वाइन या जब भी हम इनर ज्वाइन लेते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो सम टपल्स की इंफॉर्मेशन जो है वो मिस हो जाती हैं। यानी नेचुरल ज्वाइन या इक्वी ज्वाइन के परफॉर्मेंस के दौरान हमारे पास इंफॉर्मेशन लॉस हो जाती है, टपल्स की लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, और इस लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन को हम स्टॉप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आउटर ज्वाइन। तो आउटर ज्वाइन में क्या होता है? आउटर ज्वाइन में सारे टपल्स सेलेक्ट करता है। आउटर ज्वाइन सारे टपल्स को सिलेक्ट करता है जो कंडीशन को सेटिस्फाइड भी करते हों, और इन टपल्स को भी रखता है जो कि सेकंड रिलेशन से मैच नहीं कर रहे होंगे। तो ये हमारे पास आउटर ज्वाइन होता है। यानी आउटर ज्वाइन में हमारे पास वो टपल भी आते हैं जो मैच हो रहे होते हैं, और वो टपल्स भी आते हैं जो मैच नहीं हो रहे होते। तो जब हम आउटर ज्वाइन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला जो आउटर ज्वाइन है वो है लेफ़्ट आउटर ज्वाइन। अब लेफ़्ट आउटर ज्वाइन में क्या होता है कि इट रिटर्न्स ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ़्ट टेबल। ये लेफ़्ट टेबल्स के तमाम रिकॉर्ड को शो करेगा, एंड द मैच रिकॉर्ड फ्रॉम द ठीक है, ये लेफ़्ट टेबल के तमाम रिकॉर्ड को शो करेगा। इसके अलावा राइट टेबल के उन रिकॉर्ड को शो करेगा जो मैच होंगे हमारे पास लेफ़्ट टेबल से। एग्जाम्पल करने से पहले हम लोग ज़रा इसको एक वैन डायग्राम से अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक हम कंसिडर करते हैं कि लेफ़्ट रिलेशन है, ये राइट रिलेशन है। तो लेफ़्ट के जो हैं वो देखें सारा ग्रीन है लेफ़्ट टेबल, क्योंकि लेफ़्ट के तमाम रिकॉर्ड हमें शो होंगे, लेकिन राइट टेबल के जो राइट रिलेशन है उसके सिर्फ वो रिकॉर्ड हमारे पास आएंगे, वो टपल्स हमारे पास आएंगे जो कि मैच हो रहे होंगे। तो अगर हम इसको डिनोट करें तो हम इसको ज्वाइन ऑपरेशन से डिनोट करते हैं, लेकिन साथ में आप देख रहे होंगे कि ज्वाइन ऑपरेशन के साथ जो हम लाइंस लगाते हैं, यहाँ पे साइड पे लाइंस जो हैं वो लेफ़्ट साइड पर हैं, तो जिससे हमें पता चलता है कि ये ज्वाइन कौन सा है, यह है लेफ़्ट आउटर ज्वाइन। हमारे पास दो टेबल हैं,
पीपल एंड मेन्यू, तो हम इसके ऊपर लेफ़्ट आउटर जॉइन जो है अप्लाई करेंगे। लेकिन स्टूडेंट मैं फिर आपको एक दफ़ा दोबारा से लेफ़्ट आउटर जॉइन बता दूं कि लेफ़्ट आउटर जॉइन में लेफ़्ट में जो रिलेशन होगा उसके तो सारे रिकॉर्ड्स हमारे सामने आएंगे, लेकिन जो राइट में रिलेशन होगा उसके वही टपल्स हमारे सामने आएंगे जो कि मैच हो रहे होंगे। और जो टपल्स रह जाएंगे, जो राइट टेबल से या राइट रिलेशंस के जो टपल्स मैच नहीं होंगे, उनमें हमारे पास क्या आएगा, उनमें नल वैल्यू आएगी। मींस अनमैच रोज आर रिप्रेजेंटेड हैज नल। तो हमारे पास देखें दो टेबल हैं, पीपल और मेन्यू। हम इनका लेफ़्ट आउटर जॉइन लेंगे तो देखें लेफ़्ट, मैंने पीपल और मेन्यू का लेफ़्ट आउटर जॉइन लिया तो हमारे पास जो लेफ़्ट के टपल्स थे, ठीक है, अली था, बिलाल था, चौहान था, दाऊद था, ये सारे जो हैं देखें यहाँ तक हमारे पास लेफ़्ट के टपल्स मौजूद हैं। ये पूरे का पूरे टपल्स मौजूद हैं। लेकिन राइट टेबल, जो राइट हमारे पास टेबल था, मेन्यू का टेबल था, इसमें हमारे पास बर्गर और पिज़्ज़ा यही टपल्स जो हैं वो मैच हुए हैं, इसलिए हमने यहाँ पे ट्यूसडे और मंडे लिख दिया। लेकिन क्योंकि जो बीफ और मीट था वो हमारे पास मेन्यू टेबल में मौजूद नहीं था, इसलिए वो मैच नहीं हुआ, तो वहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, नल वैल्यूज़ आ गई। तो ये हमने बताया था कि हमारे पास लेफ़्ट टेबल के तो तमाम टप्पल आ जाएंगे, लेकिन जो राइट टेबल है उसके वही टप्पल आएंगे जो कि मैच हो रहे हैं। जैसे कि पिज़्ज़ा और बर्गर मैच हुआ था, सिर्फ उसको ही हम ज्वाइन करेंगे, क्योंकि पिज़्ज़ा का ट्यूसडे था और बर्गर का हमारे पास ट्यूसडे था, पिज़्ज़े का हमारे पास मंडे था, और इसी तरह जो बर्गर था उसका ट्यूसडे था, उसको हमने कंबाइन कर लिया। लेकिन बीफ और मीट हमारे पास मेन्यू टेबल में मौजूद नहीं थे, इसलिए हमें ये पता ही नहीं कि वो किस दिन सर्व हो गए, तो इसलिए हमने वहाँ पे नल वैल्यूज़ लिख दी। तो ये हमारे पास था लेफ़्ट आउटर जॉइन। तो स्टूडेंट इसी तरह इसी का ही ऑपोजिट है हमारे पास राइट आउटर जॉइन, जिसमें राइट टेबल के तो तमाम टपल्स होंगे, लेकिन लेफ़्ट टेबल के सिर्फ वही टपल्स आएंगे जो कि मैच होंगे, अदरवाइज़ बाकी टपल्स में नल वैल्यू आ जाएगी। अब जैसा कि हम देखते हैं कि हम वही टेबल जो हमारे पास था पीपल और मेन्यू, हम इसको ज्वाइन करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमने ज्वाइन लिया है वो कौन सा लिया है, यहाँ पे हमने ज्वाइन लिया है राइट आउटर ज्वाइन। देखें राइट की तरफ जो है लाइंस आपको इस ज्वाइन ऑपरेटर के जो राइट तरफ लाइंस है वो आपको नज़र आ रही हैं, तो ये राइट आउटर ज्वाइन है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि देखें जो हमारे पास राइट टेबल था उसके सारे टपल्स हमारे पास ऑलरेडी आ रहे हैं नज़र, लेकिन जो कंबाइन होंगे लेफ़्ट टेबल के टपल्स वो हमारे पास सिर्फ वही होंगे जो कि मैचिंग कंडीशन में होंगे, जो कि हमारे पास दो हैं, अली और बिलाल। तो अली और बिलाल जो हैं वो हमारे पास मैच हो रहे थे, और बाकी जो हैं वैल्यूज़ वहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएंगी, नल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमने देखा कि जो टपल्स मैच हो रहे थे कम्प्लीटली उनको तो हम कम्प्लीटली लिख लेंगे, ठीक है, लेकिन जो टपल्स लेफ़्ट के मैच नहीं हो रहे तो उनमें हमारे पास क्या आ जाएंगी, नल वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, जैसे कि चिकन, फ़िश, राइस, ये हमारे पास पीपल टेबल में मौजूद नहीं था, यानी किसी भी पीपल लोगों ने, कस्टमर ने इसके ऑर्डर ही नहीं किया, वो पीपल टेबल में मौजूद ही नहीं था, इसलिए ये टपल्स जो हैं ये मैच नहीं होंगे किसी हमारे लेफ़्ट टेबल के साथ। तो इसलिए इन टपल्स में हमारे पास जो लेफ़्ट टेबल के टपल्स में नल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह हम लोग राइट आउटर जॉइन को परफॉर्म करेंगे। तो वेन डायग्राम अगर हम इसकी देखें तो देखें राइट टेबल जो है वो तमाम का तमाम जो है वो हमें डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन लेफ़्ट के सिर्फ वही टपल्स डिस्प्ले होंगे जो कि हमारे पास कंडीशन में मैच होंगे। नेक्स्ट हमारे पास फुल आउटर ज्वाइन, ये रिटर्न करता है ऑल रिकॉर्ड्स व्हेन देयर इज़ अ मैच इन आइदर लेफ़्ट और राइट टेबल, चाहे मैच हो, ये तमाम रिकॉर्ड्स को शो करेगा राइट और लेफ़्ट टेबल के। जैसे हमारे पास दो टेबल्स थे, अब इसमें क्या होगा देखें, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें उसने लेफ़्ट टेबल के भी तमाम रिकॉर्ड शो किए, ठीक है, और राइट टेबल के भी तमाम रिकॉर्ड शो किए। ठीक है, कि हमारे पास राइट टेबल और लेफ़्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स हो रहे हैं, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि इसके अंदर जो है हमारे पास देखें अली है 21 बर्गर ट्यूसडे, बिलाल है 24 पिज़्ज़ा बर्गर, और यहाँ पर देखें कि
जो राइट टेबल के जो रिकॉर्ड मैच नहीं हो रहे थे वहाँ पे भी नल वैल्यू आ गई हैं, और लेफ़्ट टेबल के जो रिकॉर्ड मैच नहीं हो रहे थे तो वहाँ पे भी हमें नल वैल्यूज़ नज़र आ गई। यानी कि ये कंकैटिनेशन हो रही है तमाम टपल्स की, राइट और लेफ़्ट दोनों टपल्स की कंकैटिनेशन हो रही है, लेकिन जहाँ पे टपल्स मैच नहीं होंगे वहाँ पर हमारे पास क्या आएगी, नल वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास था फुल आउटर ज्वाइन। यानी फुल आउटर ज्वाइन एक इट इज़ अ लाइक अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, या आप इसे क्रॉस प्रोडक्ट कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग कंडीशन को यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ये थोड़ा सा कार्टेशियन प्रोडक्ट से चेंज होता है। लेकिन फ़र्क यहाँ पे सिर्फ ये आता है कि यहाँ पर आप देखें जहाँ पे जो वैल्यूज़ मैच नहीं हो रही वहाँ पर हमारे पास जो है वो नल वैल्यू आ जाती है। फुल आउटर जॉइंट में क्योंकि हम राइट और लेफ़्ट दोनों टपल्स को फुल ज्वाइन करते हैं, इसलिए दोनों नल्स वैल्यू, राइट टेबल में भी नल वैल्यू आ जाएगी जहाँ पे टपल मैच नहीं होंगे, और लेफ़्ट टेबल में भी जहाँ वैल्यू मैच नहीं होगी वहाँ पे नल वैल्यू आ जाएगी। लेकिन जब हमने प्रीवियस देखा था राइट आउटर जॉइंट में, तो सिर्फ लेफ़्ट टेबल के वहाँ पर नल वैल्यूज़ आती थी जहाँ पर लेफ़्ट टपल्स के रिकॉर्ड्स जो थे वो मैच नहीं हो रहे थे। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास जॉइंट्स में। उम्मीद करती हूँ कि आपको अब जॉइंट्स ऑपरेशंस जो हैं बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो गए होंगे। हमारे पास इनर जॉइंट था, हमारे पास आउटर जॉइंट्स थे। ये तमाम जॉइंट ऑपरेशंस जो है जब हम एसक्यूएल थ्योरी को परफॉर्म करते हैं, एसक्यूएल क्वेरी को परफॉर्म करेंगे, तब हमें इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको किसी जॉइंट में कन्फ्यूजन है तो उसके बारे में भी मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।